बागवान भाइयों, नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज जन्माष्टमी पर्व भी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग टीम की तरफ से। आज मेरे साथ टॉक शो में मेहमान बागवान साथी हैं मिस्टर विजय चौहान जी, जो कि हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू के नित्थर के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं विजय चौहान जी से। विजय जी नमस्कार, हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद जी विजय जी, आपने ये जो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग है, इसमें आपने कब ज्वाइन किया था? ज्वाइनिंग कब हुई थी आपकी? सर मैंने ज्वाइनिंग वैसे 11 अगस्त को की थी पीछे। जी, तो मैं काफी लेट हो गया था। मैं किस कारणवश से मैं ये ज्वाइन नहीं कर पाया। मैं कहीं कभी कहाँ मेरे आगे पीछे टूर लगते रहे, कभी कहाँ जाता हूँ कभी कहाँ जाता हूँ। तो मैंने काफी ये कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइन करूं। फिर 11 अगस्त को मैंने ज्वाइन कर ही लिया। मैं रोज घर आता हूँ संडे को। मेरा बगीचा वैसे एलिवेशन बहुत ऊपर है, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो मैं हर संडे को डाउन करता हूँ नीचे जहां मैं रहता हूँ, जो नित्थर का एरिया है सर मेरा, वहां आता हूँ शाम को। तो जो आपका प्रोग्राम है उसको देखता हूँ। कभी लाइव किसी किसान भाई के साथ होते हैं, बागवान भाई के साथ होते हैं, तो मैं जरूर आता हूँ। बीच में बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने। आपको फॉलो बहुत पहले से करता हूँ, वैसे 2 साल से करता हूँ आपको। जी। अच्छा विजय जी, ये जो नित्थर रामपुर वाला नित्थर रामपुर के साथ में है? जी जी सर, जी सर। अच्छा, तो बगीचे किधर है आपके? सर मेरे 3 जगह है बस। मेरी एलिवेशन एक तो 6,000 पे जहाँ मैं परमानेंट बैठता हूँ, 12 महीने हम बैठते हैं, ये 6,000 है सर। एक मेरी 5300 पर है, एक 7860 50-60 के आसपास है। अच्छा 7800 के आसपास है सर एक। नहीं, इधर क्या दलाश वाली साइड को है? नहीं, टॉप में सीधा इसी नित्थर में ऊपर जो दलाश वाला रोड जाता है, सामने दलाश है, बीच में वो बीचों बीच है इसी एरिया नित्थर के साथ ही है। सीधा खड़ा स्टेट ऊपर हमारा बगीचा आता है, वहां एडसी के नाम से आता है, एडसी बुआई के नाम से आता है। अच्छा हाँ, जहां से दलाश के लिए रोड गई, जी सर। ऊपर ऊपर बिल्कुल हाइट में पहुंच करके जी जी एक जी एक जी दलाश सर। को गई, एक ऊपर को भी रोड जाती है वहां से। हाँ, बीच से जाती है, एक कट जाता है और लिंक रोड है एक छोटा सा। हाँ जी। जी जी सर, वही। अच्छा, वो वहां है बगीचे आपके, वहां है? जी सर। अच्छा, वहां सिग्नल नहीं होता तो आप जब वेबिनार होते हैं, वेबिनार के लिए आप नीचे नित्थर में आते हैं? जब नीचे आता हूँ, हर संडे को मैं नीचे आता हूँ। आज भी वैसे मैंने ऊपर जाना था, मैं मेरे को काफी से दे रहे थे कि भी डेट आपकी पीछे भी हो गई थी डेट। मैं किसी कारणवश से मैं था नहीं घर में, मैं शिमला था उस दिन। जी तो मैं वहां से लाइव नहीं हो सकता था कि तब मैंने डेट दी थी। फिर उन्होंने 28 को बोला था। 28 को थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, गाँव में किसी की डेथ हो गई थी, तो जी उस कारण मैंने फिर वो 30 की डेट मांगी थी, तो 29 का ही फिर डिसाइड कर दिया था सर। जी। चलिए ठीक है। विजय जी, आपने वीडियोस देख ली है? जो कोर्स के अंदर 13 वीडियोस मिलती है, वो देख लिया आपने सारी? जी सर, सारे देख लिए। अच्छा, कैसा लगा वीडियोस देख के? सर बहुत बड़ी लगा। हमारे को तो एक ऐसा होता है ना सर, जैसे एक पेपर होता है, कोई बोर्ड के पेपर कहीं भी देख लो, मैट्रिक के +2 के चाहे कोई भी हो, एक ऐसा होता है कि मॉडर्न पेपर होता है उसको ढूंढते हैं, उसमें देखते हैं कि भी कौन सा क्वेश्चन कब आए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आए। उसमें इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि वो 12-13 से लेकर के 21 में अगर मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो 12-13 से लेकर मैं उसको इकट्ठा करूंगा, तो उसमें कंफ्यूजन ऐसी है कि उसमें 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमारे को एक ऐसा मॉड्यूल मिल गया है कि जीतू चौहान जी ने एक ऐसे ये बनाया है कि हमारे को जैसे पेपर सितंबर में, यानी कि अगस्त सितंबर में होने, हमारा रिजल्ट जो होता है, जैसे सेबों का रिजल्ट, हमारी बागवानी का रिजल्ट वहां आता है, तो हमें पहले ही दिए गए है कि भी ये चीज है। उसमें 100% ऐसा लग रहा मेरे को 100 मार्क्स से 100 मार्क्स आने तय है। मुझे ऐसा लगा, मुझे जो ये वीडियो देखी मैंने, 2-3 वेबिनार किए, 3 कर दिए, मैंने वो देखा कि मैंने इतना जो ये मेरे को मिला कि ये 10 साल पहले मिलना चाहिए था। जी। अच्छा, वेबिनार आपने अटेंड किए हैं, कैसा लगता है वेबिनार में बैठ करके? कैसा नॉलेज है टॉपिक के बारे में जो विषय लिया जाता है वेबिनार में?
उसके बारे में आप क्या कहेंगे? टॉपिक इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि भी टूटी फूटी जानकारी होती है कि कभी वहां से ये मिल गया, कभी कोई एक्सपर्ट ज्यादा बनते अपने आप को बोलते कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे से वैसे वैसे। दो बातें उनसे सुनने को, ऐसी एक बात जो पहली उनका क्वेश्चन होता है, जो आंसर कुछ और ही होता है। करने का सिस्टम उनका कुछ अलग होता है, बताने का सिस्टम कुछ अलग होता है। यहाँ हमारे को ऐसा मिला कि मेरे को तो ऐसा लग रहा कि ये सही दिशा है, जो जो जानकारी है वहां से मिली मेरे को, बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठी कि नहीं भाई बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हम ज्यादा खर्चा करते हैं, हम लोग ज्यादा खर्चा कहाँ करते हैं, फजूल के खर्चे बहुत होते हैं। कभी किसी ने बोल दी कि ये बीमारी होगी, वो कर दी, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया, कभी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं होता आदमी कि मेरे बगीचे में शायद ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये करूं। अगर वो सही नहीं होता तो फिर दूसरा तरीका होता है। उसके चक्कर में हम ज्यादा झोल मेल हमारा ज्यादा हो जाता है, खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर विदाउट नॉलेज है वो सर, अगर एक नॉलेज मिले, पूरा शेड्यूल मिल रहा है, तो प्रॉपरली मिल रहा कि भी ये चीज होनी है, ये चीज जहां लगनी है वहां ये चीज होगी। वो मुझे ऐसा लगा कि भी जो 2-3 ही देखे मैंने अभी, क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूँ, किसी कारणवश से लेट जुड़ पाया हूँ। तो मेरे को लगा जैसे आपने पहले जो पोस्ट हार्वेस्ट है, जो उसके बाद जितने भी देते हैं, पर उसमें पता नहीं था ना सर कि भी क्या देना है। एक चीज दी, 2 चीज छोड़ दी, उसमें यही था मैक्सिमम, क्योंकि हमने वो मालूम ही नहीं था कि ये सही क्या। वैसे मैं फार्मिंग कर रहा हूँ 2006 से कर रहा हूँ, जो मेरे पास जिम्मेदारी आई अपने ऊपर आई, तो 2006 से मैं लगातार कर रहा हूँ, फिर भी मेरे वो नहीं कर पाया जो मेरे को आज मिली। मैं वही सोचता कि जीतू चौहान जी से मेरे को तो 10 साल पहले मिलने चाहिए थे, जब खुद इन्होंने किया तो मेरे को भी उसी टाइम जुड़ना चाहिए था कि इनके साथ जाऊं, इनके खेत में जाऊं, इनके बगीचे में जाऊं कि क्या करते हैं, इनकी नकल करूं। आज लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। जी, चलिए, जब हम शुरू करते हैं तभी से अगर सही से शुरुआत हो, तो एक बल के साथ, सीरियसनेस के साथ जब हम आगे निकलते हैं और जानकारियां जुटाने का हमें जब शौक हो और जुटाना शुरू जब हम करते हैं, तो बदलाव आना निश्चित है। और फिर यहाँ क्या है कि हम जब वेबिनार होती है, वेबिनार के बाद बगीचे में जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और मैं देखता हूँ वेबिनार में इतने लोग बैठे होते हैं, कोई हिमाचल से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई कश्मीर से है, अलग अलग जगह से बागवान है, साउथ से भी 1-2 लोग हैं। तो जब बैठते हैं इतने सारे लोग, और सब लोगों को देख करके बड़ी खुशी होती है, सभी डायरी पेन लेकर के बैठे होते हैं, पूरी तरह से लीन हो जाते हैं पूरे 1-1.5 घंटे के लिए। जी जी। और बीच में जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का भी दौर होता है, तो 1-2 लोगों से बातचीत भी हो पाती है। और ये जो हॉर्टिकल्चरल टॉक शो है, इसके माध्यम से ये भी रहता है, जैसे आप अभी तक हमारी बातचीत नहीं थी, इससे पहले जी कभी सर। बातचीत नहीं हुई हमारी, तो ये आज आप टॉक शो में आ गए, तो अब हमारी जान पहचान हो गई आज से। जी सर। तो अब जब वेबिनार में होंगे तो मैं आपको पहचान पाऊंगा, तो बातचीत करना जो है वहां पर उस वक्त हाँ, इजी रहता है। इजी रहता है, थोड़ा वो बातचीत करना इजी रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं ना कि भी हाँ हुई थी बात, की वो बात हो सकती है सर। हाँ हाँ जी, तो आप भी देखते होंगे कि कई लोगों को अनम्यूट करके मैं बात करता हूं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में पहले आ चुके हैं, जिनका मुझे पहचान जाते हैं एकदम से, जब वीडियो दिखती है स्क्रीन के जी ऊपर तो जी। पहचान जाते हैं, हाँ जी ये हैं जी विजय चौहान जी। तो अब हाँ आज जी। आपसे हो गई जान पहचान, तो अब कल से जब दोबारा वेबिनार होगी तो एकदम से नजर पड़ेगी कि विजय चौहान जी हैं, नित्थर वाले। जी सर, जी सर, ये तो होता ही है सर। हाँ जी, तो ये थोड़ा है। आपको टफर होगा ना, आप हमारे को जो जितने भी बैठे हैं, चाहे हम जितने भी जिसने इनरोलमेंट की है, हमें पहचानने में आसानी रहती है कि जीतू चांद जी हैं। आपको अगर 400 आदमी बैठे हैं तो 400 आदमी में से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, अब ये कौन है, ये हाँ थे, थोड़ा नाम में आ जाता है, थोड़ा हाँ टफ जी। तो होता है। एक आदमी को 400 आदमी का ध्यान रखना और 400 को एक ही आदमी के ऊपर फोकस करना जी इजी रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो चौहान जी, नोट्स भी बन रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, जितने भी हार्वेस्ट के जो जो थे उसके बना। मेरे पास एक डायरी है, मैं उसमें एंटर करता जाता हूँ, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा वो वैसे रफ होता है किया हो ना, मेरी जो स्कूलों में एक रफ दी जाती है, पहले रफ के ऊपर करता हूँ, फिर एक डायरी होती है, फिर उसमें कन्वर्ट करता हूँ उसको, जैसे होमवर्क होता है एक, उस तरह से करता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आए तो मैं 1-2 बात पूछ सकता हूँ, कि ये नहीं कि आज मैंने शो देख लिया,
वो जो बताया था, 10 दिन के बाद वाश हो गया, लिखा कुछ नहीं, फिर पूछूंगा चौहान जी, जीतू जी मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो देखा क्या, वो जी। दिखना बहुत बहुत ही जरूरी है। हाँ जी। ये चीजें बहुत ही जरूरी है, अपने पास एंटर करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आगे काम आए। ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए फॉर एवर काम ही आएगी ये सब। हाँ जी। अच्छा, तो वेबिनार में जब हम लोग जुड़ते हैं, आप भी देखते हैं कुछ बुजुर्ग भी हैं, जी हाँ, बहुत 50 शौक है। साल वाले हैं, 60 साल वाले लोग हाँ, हैं। 70 साल वाले देखे मैंने, एक दो बुजुर्ग भी है, मैं देखो कितना शौक रखते हैं, क्योंकि सर हमारी इनकम जो साधन है हमारा यही है, जो अर्थव्यवस्था हमारी चलती है हिमाचल की, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा एप्पल ही है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो एक दुर्भाग्य हमारा है, शायद मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य हमारे, उसमें आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट नहीं किया है इस चीज के बारे में। थोड़ा टाल मटोल सभी करते हैं, चाहे जो आए वो आए, वही है, वो नहीं है जैसे वर्ल्ड में होता है। थोड़ा मेरे को तो ज्यादा नॉलेज नहीं है बाहर का, ना इस चीज के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज है, बाहर की कैसी कंट्री है, थोड़ा जो भी आता है देखने सुनने में, कहीं पढ़ने में आता है, कहीं कहीं सुनने में आता है, वो हमारे से बहुत आगे है। कारण उनकी गवर्नमेंट उनके ऊपर अवेयर है, उनके पीछे है। हमारे थोड़ा ये लो स्टैंडर्ड है इनका, गवर्नमेंट हमारा सहयोग नहीं कर पाती इस चीज के बारे में। आजकल भी देखो कितना हाल है, थोड़ा यहाँ थोड़ा हमारे को ये लगता है कि बाकी तो हमारा हिंदुस्तान तो वर्ल्ड में सबसे आगे है, हर चीज में, संस्कृति देखो, भाई प्रेम प्यार सब कुछ देखो आगे हैं, पर ये थोड़ी सी कुछ चीजें रह जाती हैं, तो थोड़ा सुधारना बाकी है। हम जी लोग मिल के अगर करेंगे तो सब चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। जी, मुझे इसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ देखना जो है वो बेकार का काम है, टाइम वेस्ट करना है वो, क्योंकि टाइम करना वेस्ट, नहीं है, लेकिन होना कुछ भी नहीं मैं है। नहीं मानता हूँ, ये ये आशा है, आशा हाँ, के ऊपर अगर हाँ, देखे हम 10 साल काटेंगे, 10 साल बाद उतने में पता नहीं जिंदगी तो कहाँ निकल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर हमें एक जिंदगी अपने बहुत होता है। अपने स्तर पर, अपने ऑर्चर्ड में, अपने मार्केटिंग के लिए हमको स्टेप उठाने की आवश्यकता, उसी के द्वारा हम लोग जो है क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं उसके ऊपर। और ये भी सच्चाई है कि अपना देश अभी विकासशील है, और जिन देशों को हम देखते हैं वो विकसित देश है, उनके पास विकसित है। फंड्स की कमी नहीं है, उनके पास पैसा थोक में है, उनके पास टैक्स दुनिया भर का आता है, और फार्मर्स को फुल सपोर्ट करते हैं, फुल पूरा सपोर्ट। जी सर, हाँ। तो हम ये भी हो सकता है सरकारों के पास पैसों की भी कमी होगी, तो लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें जी अपने स्तर पर काम करना है, अपने स्तर पर ही हम आगे बढ़ेंगे, और सरकार की तरफ हम नहीं देखेंगे। करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है अपना अपना झंडा उठा करके सब काम करेंगे, सब अपने अपने लिए काम करेंगे अगर, तो सभी आगे निकल जाएंगे। जी सर, काम तो करते आ रहे हैं हम, मानो तो ये तो कि अगर मिल जाता है, गवर्नमेंट के माइंड में आ जाता, थोड़ा मिल जाता, तो देश दुनिया में हमारा भी नाम अच्छा आएगा। क्योंकि हिमाचल, हिंदुस्तान में हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, कुछ और भी स्टेटें हैं जहाँ थोड़े बहुत सेब होते हैं, चलो नाम बढ़ता है। नहीं तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, चल ही रहा है, आशा तो रखते नहीं सर किसी से। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि आशा रखना भी बेकार है, क्योंकि मिलना, बेकार है, जब मालूम है कि मिलना कुछ नहीं है, तो कुछ फिर नहीं क्या है। आशा रख के होना, क्या अपना दिमाग खराब होना है बस। जी सर, जी सर, ये सही बात। जी। अच्छा, चौहान साहब, और जो आपके आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और जो अभी लाइव देख रहे हैं इस हॉर्टिकल्चरल टॉक शो को, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप टॉक शो के माध्यम से? सर मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने जो पाया है, मेरे साथ एक दो मेरे यार दोस्त हैं, करीबी हैं बहुत, मैंने उनसे बात भी की थी, आप भी इनरोलमेंट कर लो, देखो क्या चीज है, वो चीज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भी जो हम जहां जा रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में। अगर नॉलेज लेना है तो ऐसी नॉलेज नहीं होती है कि एक वहां से ली, एक दूसरी वहां से ली, तीसरी कहाँ से ली, वो नॉलेज नहीं है। वो एक भटकने का रास्ता है कि भी कहीं दो तीन रास्ते मिल गए, दोनों तीन रास्ते पर तो चलन जा सकता है, कि एक रास्ता है उसको अपनाओ, देखो मेरे को तो अच्छा लगा। एक ही दो पहले ही वेबिनार में मैंने उनको बता दिया था कि मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, जो हमारे को नॉलेज नहीं था, हम भी 15-15 16-16 साल से काम कर रहे हैं, तो वो काम मेरे को तो लगता है हमारा जीरो था, जीरो ही था, उसमें कुछ ये नहीं था। आज की डेट में ना तो क्वालिटी बनती है, ना क्वांटिटी बनती है। तो मैं तो उनको बोलना चाहूंगा कि भी थोड़ा इस चीज के ऊपर ध्यान दें,
लाइफ में हमने क्या करना है, यही हमारे पास एक एप्पल फार्मिंग का जो एक मेन रास्ता है हमारा, कि हमने इसी के ऊपर जाना है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि लोग जुड़े, ना किसी को पूछने की जरूरत है, ना किसी दवाई वाले को पूछने की जरूरत है, ना किसी को फोन करने की जरूरत है। अब कहाँ, जब अपने पास सब कुछ होगा तो अपनी डायरी पेन उठा के, अपनी डायरी खोल के देख सकते हैं कि हाँ ये चीज है, तो अपने आप कर सकता है। क्योंकि वो हर आदमी चाहता कि मैं किसी को ना पूछूं, तो उसको करने के लिए कहीं न कहीं जुड़ना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी जुड़े। मेरे यार दोस्त बहुत देख रहे होंगे अभी भी, मेरे एरिया के देख रहे होंगे, या कोई बाहर का है जानता होगा मेरे को, तो मैं कहना चाहूंगा कि भी एक बार जरूर जुड़ें, देखें हर चीज। इसमें कोई ऐसी जो कि नहीं आशंका की बात नहीं है कि भी कोई है पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाए। अरे तो शाम तक जब बाजार जाते हैं तो 200-250-300 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। जो ना खाने पीने वाला हो, मेरे ऐसा बंदा कोई ऐसा, मैं कोई भी चीज नहीं लेता हूँ सर, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना कोई, ना मदिरा, मांस, कुछ नहीं। मैं एक सत्संगी आदमी हूँ। मैं बस 2 रोटी का ये हूँ, 2 रोटी खाता हूँ बस सुबह शाम, बस वो वही है। बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस मैं उसी ये पर चलता हूँ। अगर कोई ऐसे होते हैं, मेरे यार दोस्त बहुत ऐसे भी हैं, उनके खर्चे ज़्यादा हैं, बीड़ी सिगरेट के खर्चे भी हो सकते हैं, कोई पार्टी में बैठते होंगे तो वहाँ भी खर्चे आते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम कितने आते हैं। ये है कि 1000 रुपए तो एक नाइट में जाता ही होगा। तो मैं उससे अच्छा बोलूंगा कि भी अगर 1 महीने में आप ये चीज छोड़ देंगे तो ये चीज ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत सारी रास्ते हैं, उम्र भर के लिए नॉलेज मिलनी है, और डेवलपमेंट का रास्ता भी यही है जो हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो ये चीज सर यहीं से मिलेगी। तो दूसरा मैं कहना चाहूंगा एक कि भी हम क्वांटिटी के ऊपर ना जाएं, पहले क्वालिटी के ऊपर जाएं। हमारी पहले क्वालिटी बने, क्वांटिटी तो बनती रहेगी। अगर हमारी क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा जाएंगे तो क्वालिटी नहीं रहेगी, तो उसमें तो वही बात आ गई नहीं जी, खर्चा ज्यादा इनकम कम। तो मैं चाहता हूँ कि पहले लोग क्वांटिटी को छोड़ के क्वालिटी के ऊपर आए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। चौहान साहब, आपका कोई प्रश्न हो मुझसे आज? एक सर एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि जो क्वांटिटी और क्वालिटी की बात आई, फिर वही बात आ गई, क्योंकि साइज का इश्यू रहता है। अगर फसल ज्यादा हो तब भी, अगर कम हो तब भी। एक कारण थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रही मेरे को, क्योंकि आज 6-7 साल ऐसे हो गए कि फसल तो आती है पर उसमें वो साइज नहीं बन पाते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, साइज जो है, साइज एक ज्वलंत विषय है और बहुत सारे लोग साइज के को लेकर के चिंतित होते हैं। और साइज के लिए आप यूं समझे कि हर एक बागवान भाई साइज को बढ़ाने के चक्कर में एक सीजन में ज्यादा नहीं तो लगभग 4 या 5 स्प्रे जो है सिर्फ साइज को बढ़ाने के लिए की जाती है। और एक स्प्रे में एक ड्रम के ऊपर लगभग 400 से 500 रुपए खर्चा आता है। तो एक ड्रम के ऊपर लगभग इस तरह से 1500 से 2000 रुपए एक ड्रम पे खर्च। 10 ड्रम करने वाला आदमी 20,000 रुपए जो है केवल साइज को बढ़ाने के लिए फॉलिएज स्प्रे जो होनी है उसके प्रोडक्ट के लिए खर्च करता है। सभी के लिए ये जो है एक समस्या है। तो इसके लिए एक से अधिक चीजें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब साइज जो है वो सिर्फ यही नहीं कि ओवरक्रॉप है इस वजह से साइज कम होगा। साइज इसलिए भी कम होता है कि अगर आपने जैसे दूर दूर क्रॉप है, जैसे आपने कहा कम क्रॉप है, कम क्रॉप में भी अगर बंच में फ्रूट्स हैं, एक ही बीमे के ऊपर 3 फ्रूट्स हैं, एक ही बीमे के ऊपर 4 फ्रूट्स हैं, तो भी उसका साइज कम आएगा। इसके साथ साथ जो फ्रूट सेटिंग के बाद सेल डिवीजन का कार्य होता है, क्योंकि जो सेल्स फ्रूट के अंदर है वो सेल्स फिर डिवाइड होने, ज्यादा जितने ज्यादा सेल होंगे एक फ्रूट के अंदर उतना ही ज्यादा साइज बढ़ने के आसार उस फ्रूट के होते हैं। क्योंकि फ्लावरिंग से लेकर के फ्रूट सेटिंग से लेकर के 45 डेज तक जो है सेल डिवीजन का कार्य होता है। तो सेल डिवीजन के समय जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता फ्रूट को है, उन न्यूट्रिएंट्स को एग्जैक्टली उसी समय देना है। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में है कि बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम चाहिए। अगर उस वक्त आपने कुछ और दिया, पोटाश दिया, तो काम नहीं बनने वाला है। जी। और इसकी टाइमिंग है, आपने सेब तुड़ाने के बाद तुरंत आपने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं, और जो नाइट्रोजन है वो आपने 2 हफ्ते के बाद देनी है। ये सिस्टम है। उसी तरह से
जब सेल डिवीजन का समय है उस वक्त क्या आपने वो न्यूट्रिएंट्स दिए जो सेल डिवीजन के लिए बाधित हैं, जो जिससे सेल डिवीजन होता है। ये टाइम निकल गया, सेल डिवीजन अगर हो गया, हर एक फ्रूट को ज्यादा सेल्स मिल गए, फिर आगे जाकर के सेल डेवलपमेंट का काम होना है। तो सेल डेवलपमेंट के टाइम पे, सेल एक्सपेंशन के समय पे भी जो है उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अपने यहाँ पर जब सेल एक्सपेंशन का समय होता है, जब साइज बढ़ने का समय होता है, उस वक्त पानी की कमी होती है। क्योंकि ये समझे कि मई और जून में डेवलपमेंट हो रही होती है फ्रूट की, सेल एक्सपेंशन का काम होता है, तो उस वक्त जो है पानी की कमी होती है। वर्षा जल के ऊपर हमारे सारे खेत जो है उसी के ऊपर, क्योंकि इरिगेटेड लैंड नहीं है, इस वजह से भी पानी की जब कमी होती है उस वक्त सेल एक्सपेंशन के समय में, तो उस वजह से भी साइज की कमी होती है। तो हमको जो है स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना, साइज को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक, कि केवल जो है सिर्फ नाइट्रोजन की स्प्रे करके ही साइज नहीं बढ़ेगा। नाइट्रोजन का काम साइज को बढ़ाने में है, लेकिन उसका कम है, वो इनडायरेक्टली साइज को बढ़ाती है। पहले फॉलिएज बढ़ाएगी, माने कि शूट की ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी नाइट्रोजन डालने से, शूट बढ़ेगा तो लीफ एरिया बढ़ेगा, लीफ बढ़ेगा तो फिर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बनेगा, फिर जाके फ्रूट का साइज बनेगा। तो इस तरह से इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये एक बड़ा लेंथी चैप्टर है, एक बार में जो है नहीं बताया जा सकता। तो वेबिनार जो है हमारी एक स्पेशल साइज को लेकर के होनी है, 1 घंटे तक केवल इसी के ऊपर बात होगी, जी साइज के ऊपर ही, किस तरह से साइज को बढ़ाना, शुरू से लेकर के लास्ट तक हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, तो वो सब जो है उसके अंदर होगा। इसीलिए कोर्स भी डिजाइन किया गया चौहान साहब, जैसे आप भी देखते हैं किसी एक समस्या को जो है 10 मिनट में नहीं बताया जा सकता, 10 मिनट में वो चीज, तो वो आधी अधूरी नॉलेज हो जाती है। इसीलिए कोर्स के अंदर जब लोग आते हैं, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से लोग जुड़ते हैं, तो उनको जो है एक टॉपिक के ऊपर पूरे 1 घंटे तक समझाया जाता है, बड़ी आसान शब्दों में समझाया जाता है, एक चीज को 3-3 बार बोला जाता है ताकि सब समझे, बच्चे भी समझे, बूढ़े भी समझे, यंग्स भी समझे, इंग्लिश जानने वाला भी समझे, हिंदी जानने वाला भी समझे, लोकल लैंग्वेज जानने वाला भी समझे। तो इसीलिए किसी एक टॉपिक को जो है वो 1 घंटा दिया जाता है। फेसबुक या यूट्यूब की 10 मिनट की वीडियो में ये सारी चीजें सीख पाना, समझना बहुत ही मुश्किल होता है। जी जी, इतना जल्दी तो नहीं हो पाता है, ये बात सही है। जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चौहान साहब। हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो आज के लिए हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में केवल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में, फिर एक नए साथी मेहमान बागवान के साथ। टॉक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप भी जुड़े स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से, www.jituchauhan.com पर जाकर के आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और बागवानी की नवीनतम तकनीकें आप सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा कस्टमर केयर नंबर 9888688842, जी हाँ 98,886,88,842, इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कोर्स कैसे वर्क करता है और किस तरह से आपकी बागवानी के जीवन को बदलेगा, किस तरह से आपके बागवानी की नॉलेज को अपडेट करेगा। ये सब आप इस कस्टमर केयर नंबर पर 9888688842 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।